यह कहानी एक घने जंगल की है, जहाँ हर तरह के जंगली जानवर रहते थे। जंगल में राजा शेर था, जो बहुत ही ताकतवर और निडर था, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को भी भली भांति समझता था। वह चाहता था कि जंगल में सभी मिलजुल कर रहें और खुशहाल जीवन बिताएं। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। जंगल के किनारे पर एक बड़ा तालाब था, जिसमें सभी जानवर पानी पीने के लिए जाया करते थे। परंतु उस तालाब में एक दुष्ट मगरमच्छ में डेरा जमा लिया था। जब भी कोई तालाब में पानी पीने आता, मगरमच्छ उसे खा जाता। इससे जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए और तालाब के किनारे जाना बंद कर दिया। अब उनके पास पानी की कमी होने लगी और वे सब बहुत परेशान हो गए। जानवरों ने मिलकर शेर राजा से इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की। शेर राजा ने सोचा कि यदि मगरमच्छ को रोकना है तो उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। उसने जंगल के सबसे तेज और समझदार जानवर लोमड़ी को बुलाया और उसे सलाह ली। लोमड़ी ने कहा, महाराज, हमें मगरमच्छ को एक जाल में फंसाना होगा। उसके लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए। शेर ने लोमड़ी की बात मान ली और सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। लोमड़ी ने कहा, हम सभी को मगरमच्छ को तालाब से निकालने के लिए एक साथ काम करना होगा। हमें तालाब के किनारे एक मजबूत जाल बिछाना होगा और हम में से कोई जाकर मगरमच्छ को वहां लाने के लिए पानी पीने के लिए जाकर उसे ललचाएगा। जैसे ही मगरमच्छ वहां आएगा, हम उसे जाल में फंसा लेंगे। सभी जानवरों ने इस योजना पर सहमति जताई। अगले दिन सबने मिलकर तालाब के किनारे पर जाल बिछाया। फिर एक हिरण पानी के किनारे पर गया और पानी पीने का नाटक करने लगा। जैसे ही मगरमच्छ ने हिरण को देखा, वह तुरंत बाहर आया और हिरण पर हमला करने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ जाल के पास पहुंचा, सभी जानवरों ने मिलकर जाल को खींच लिया और मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। शेर राजा ने फिर मगरमच्छ को चेतावनी दी और उसे तालाब छोड़कर जाने को कहा। मगरमच्छ ने अपनी जान बचाने के लिए वादा किया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा और वहां से चला गया। कहानी का संदेश यह है कि हमें मुश्किलों का सामना बुद्धिमानी और एकता के साथ करना चाहिए, ताकि हम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक कर सकें। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लोमड़ी की बुद्धिमानी? ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, कहानी अनसुनी, जिससे कि हम ऐसी ही और भी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।